जय माता की जय माता राम। गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि गुरु महाराज हमारे ऊपर जो है प्रेतवाद आती। अभी तो हमने उसका इलाज करवाया, पर कुछ समय बाद जो है वो ही सेम परेशानियां हमें दोबारा से होनी चालू हो गई हैं। साल 6 महीने तक तो हम सही रहे, लेकिन अब दोबारा से वही परेशानी चालू हो गई। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, है ना। आज इसी विषय पे जो बात करेंगे। हमारे पास कहते हैं इसके कहते कई बार कहते हैं इसके उत्तर मांगने के लिए हमारे पास कहते हैं मैसेज आएगा कि गुरु महाराज हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए असल जिंदगी में क्या है कि मान लीजिए आपके ऊपर प्रेतवाद आए और आप किसी भगत के पास गए हुए हैं, ठीक है। अब प्रेतवादा है तो आप क्या करेंगे, उसको उतरवाने के लिए कई तरह की कहते हैं भगत जो है कई तरीके से उसको उतारता है। कोई भगत जो होता है उसको कहते हैं उतारे होते हैं, कहते हैं जिसमें कहते हैं उतारे से उतारता है। कोई मंत्रों के थ्रू उतारता है, कोई इनको कहते हैं इनकी पूजा विधि विधान से करता है, कोई इनके कहते हैं बलि पूजन को उतारता है, कोई क्या करता है कहते हैं शमशान में आपको ले जाता है। शमशान में ले जाने के बाद उसकी गुप्त पूजा करने के बाद माँ काली की, और उस वहाँ पे कहते हैं इसको कहते हैं उतारने के बाद वहीं पे दफना देता है। कई तरीके से देखो प्रेत उतारने की कई प्रक्रिया होती है, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर किस तरीके का प्रेत चल रहा है और कैसे उसे भगत ने कहते हैं किस तरीके से उतारा है ना। जैसे मान लीजिए चौक चौराहे की देवी है, बहुत से भगत होते हैं उतारते हैं आपके ऊपर से, ठीक है। उतारने का कहते चौक पे रख देते हैं, तो चौक पे रख देते हैं तो कुछ समय तक मान लीजिए कहते जब तक कहते हैं आपका भोग उस चौक पे जाता रहेगा, जब तक वो प्रेत जो है वहाँ पे कहते हैं माँ चौक चौगानन वाली जो है उसको बंधन में बना के बंधन में रखते हैं। बंधन क्या है, एक तरह का कहते हैं जेल मान लीजिए, एक तरह की सजा मान लीजिए कि आपने उसको जैसे मान लीजिए शक्तियाँ उसको अपने बंधन में बांध देती है, यानी कि जो उनकी गाइडलाइंस के अनुसार जो कहते हैं बंधन होते हैं उसके अंदर वो कहते हैं बंध जाते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं चौक पे आप रख के आए, ठीक है। वो भगत कहते हैं चौक पे रख के आया और उसने 2 या 3 शनिवार तक आपको कहते हैं नित्य बुलाया। 3 शनिवार आप वहाँ पे गए और उसने कहते हैं उतारा चालू किया आपके ऊपर से, और वो कहते हैं चौक पे रखना चालू कर दिया। अब क्या होगा, जो चौक की जो देवी होगी उसको कहते हैं जो भी आपके ऊपर जो प्रेत चल रहा है उसको बंधन बना लेगी, उसको वहीं पर रोक लेगी, है ना। दूसरी बात कहते हैं बहुत से होते हैं मंत्रों के थ्रू उतारता है, बहुत से उतारता है शमशान के थ्रू। अगर मान लीजिए शमशान के थ्रू किसी प्रेत को उतारा जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा कि आपको कहते हैं शमशान के अंदर बुलाएगा वो, या फिर अपने घर पे जहाँ पे भी वो दरबार लगा था वहाँ पे बुलाएगा, आपके ऊपर से उतारा करेगा। उतारा करने के बाद क्या करेगा वो जो है पूर्ण तरीके से जो है इसको जो है ना शमशान में रख के आएगा, है ना। तो शमशान में रखने का मतलब क्या है कि शमशान में जो देवी वास कर रही है, यानी कि शमशान में जो माँ काली वास कर रही है, अगर वो माँ काली का साधक है, शमशान काली का साधक है, तो माँ शमशान काली के चरणों में उसको समर्पण करवा देगा। हे माँ भगवती, इस प्रेत को जो आप कहते हैं अपनी शरण दीजिए, और जब तक इसको मोक्ष नहीं हो जाता आप इसको यहीं पर रखिए, और इसको कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति हो ये मनोकामना करते हुए उसकी कहते हैं पूजा विधि विधान पूर्वक कहते हैं माँ शमशान काली की पूजा करके और माँ काली के कहते हैं चरणों में उसको समर्पण कर देगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि वो लौट के कभी भी आपके पास नहीं आएगा। ये तो होता है पूर्ण विधि विधान पूर्वक कहते हैं मान लीजिए प्रेत बाधा है तो वो लौट के नहीं आती है, कहते हैं इनकी कहते हैं गाइडलाइन से होती है। जैसे चौक चौराहे की हो गई, शमशान की हो गई, नदी घाट की हो गई। नदी घाट पे जो कहते हैं जो देवी देवता वास कर रहे होता है उनके कहते हैं अगर वो कहते हैं पुजारी यमुना घाट के कहते हैं पूजा करता है, वहाँ पे कोई कहते हैं शमशान है या वहाँ पे कहते हैं किसी शक्ति की पूजा आराधना करता है तो वहाँ पे भी वो रखवा देते हैं, है ना। देखिए बहुत सी शक्तियाँ होती है, चल शक्तियाँ होती है जो कहते हैं ये काम करती हैं, जो वो डिपेंड करता है भगत ने किस शक्ति से कौन सा काम ले रहा है और उसने उस शक्ति को किस सिद्ध कर रखा है, तो वो कहते हैं शक्तियाँ उसका कहना मानते हैं। कोई शक्तियाँ जो है वो चंबत होती है, किसी भी प्रेत को उतारने के लिए जो है शक्तियाँ जो है भगत का कहना मानती है, और भगत जो है उनको कहता है उतारा करके जो है उनके चरणों में रख देता है, और वो शक्तियाँ जो है उसके वचनबद्ध होकर उसको जो है वही प्रेत बाधा को वहीं रोक देती है। प्रेत बाधा कौन सी होती है, काल मिट्टी हो गई, सुसाइड कर लिया, फांसी खा ली, या शमशान से किसी प्रेत को जगा के वो प्रेत आपके ऊपर छोड़ दिया, इसी को प्रेत बाधा कहते हैं। अब बात करते हैं मसाण की। जो लोग बात करते हैं कि चीजें लोट के आ जाती है, ठीक है। अगर प्रेत बाधा की सही तरीके से भगत ने कहते पूजा विधि विधान पूर्वक किया है और उसको शमशान के अंदर या कहते शमशान चौक का तो हम नहीं बोलते हैं, हम तो देखो शमशान में अगर मैं कहता शमशान के कहते पुजारी है तो हम तो शमशान की बात करेंगे। अगर उसने विधि पूर्वक कहते शमशान की पूजा आराधना करने के बाद उस शमशान काली के चरणों में उसको समर्पण किया, कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, ठीक है, वो कहता है कितनी भी कोशिश कर ले उसको छुटा नहीं सकती, वहाँ से निकाल नहीं सकती। वो शमशान के अंदर जो माँ काली के कहते चरणों में एक बार चला गया वो उसकी मुक्ति ही होगी, वहाँ से वो लौट के कभी भी नहीं आ सकता, शमशान से निकल ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि शमशान के अंदर जो कहते हैं योग नहीं आओगे, डाक नहीं आओगे, शक नहीं आओगे, उसे निकलने ही नहीं देंगे, ठीक है। ये तो हो गई शमशान की पूजा। अब मान लीजिए अगर कोई मसान चल रहा है किसी के ऊपर, तो मसान क्या होता है वो सुनिए। मसान अगर किसी के ऊपर चल रहा है ना, तो मसान जैसे बुलाकी मसान मान लीजिए, मसान में बुलाकी मसान हो गया, कलवा पवन देवता हो गए, या वीर मसान हो गया, है ना। ये मसान जो किसी के ऊपर चल रहा है तो मसान क्या होता है, मसानों के अंश होते हैं। जैसे बुलाकी मान लीजिए, बुलाकी कईयों का कुल देवता है, कईयों के घर में पूजित है। अब एक बुलाकी किसी के घर में पूज रहा है और एक बुलाकी किसी के घर में कहते हैं परेशान कर रहा है,
है ना। कहते हैं ना, कहते हैं मसानी क्रिया कर दी, मसान छोड़ दिया। मसानी क्रिया यानी कि मसानी को छोड़ देना। तो मसानी नहीं छोड़ते, मसानियों की कहते हैं अंश छोड़े जाते हैं, यानी कि मसानियों के दूत जो होते हैं, मसान के दूत होते हैं, है ना। जैसे बुलाकी मसान के अंतर्गत जितने भी कहते हैं इनके कार्य करने वाले दूत होते हैं, वो कार्य करते हैं। नाम बुलाकी का लेते हैं या इन मसानियों का लेते हैं। जैसे मान लीजिए माता मसानी है ना, तो माता मसानी का नाम लेके ये चलती है चीज़। जैसे माता मसानी की क्रिया चला रखी है किसी ने, ठीक है, माता मसानी को भोग प्रसाद देके और माता मसानी को कहते हैं बुरे में चला रखा है किसी के घर पे, तो माता मसानी नहीं चला रखी। माता मसानी के अंतर्गत जो शक्तियाँ चल रही है, जो उनके कहते सेवादार के रूप में जो उनके पास काम कर रही हैं, वो चलते हैं, उनके अंश चलते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि स्वयं कहते हैं कभी भी देवता नहीं चलता, देवताओं के कहते हैं जो अंश चलते हैं, ठीक है, उनके कहते हैं। तो उस अंशों को आप उतार दो, ठीक है, क्योंकि बहुत सी जगह माता मसानी पूज भी रही है कुल देवी के रूप में, ठीक है। बुलाकी मसान भी पूज रहा है, वीर मसान भी पूजता है, भोसों का कुल देवता है, भोसा के कुल देवता कलवा का कुल देवता है। अगर ये कहता है अच्छे हैं तो फिर बुरा क्यों करते? बुरा करते देखो ये भगत के ऊपर डिपेंड करता है, वो इनको अच्छे में चलाना चाहता है, बुरे में चलाना चाहता है। रीजन यही है क्योंकि भगत के कहते हैं वचनों में ये रहती है ना। वचनबद्ध हो जाती है शक्ति, जब एक बार वचनबद्ध हो जाती है ना, तो ये भगत के अनुसार चलती है। सीधी बात, ये अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। शक्ति अभी एक समय आता है जब बुरा करना चालू कर देती है ना, वो उनके कहते हैं कर्मों के अनुसार होता है ये सब कुछ। आप बुरा करते जाओगे, एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, कहते 100 बार, तो कहते किशन ने भी कहते छूट दे दी थी, वो गालियां बकी थी 100 बार, और एंड में आके जब उसकी 100 गालियां पूरी हो गई तो किशन जी ने अपना कहते चक्र चला कर उसकी गर्दन काट दी थी। महाभारत टाइम की बात है ना। तो कहते हैं कि भगवान भी कहते 100 गलतियां तो भगवान भी माफ कर देता है। 100 बार किसी का बुरा करोगे तो 101वें बार कहते शक्ति आपको बुरा करना चालू कर देगी। ये देखो शक्तियों से आप बुरे में चला रहे हो तो आपके ऊपर भी थोड़ा सा असर पड़ता है इसका, है ना। ये भगत के अनुसार है कि भगत कहता है अच्छे में चला रहा है, बुरे में चला रहा है, शक्तियाँ दोनों तरीके से चलती है। अब बात करते हैं अगर किसी के पास मसान चल रहा है तो मसान का अंश जो चल रहे हैं, उसके दूत जो चल रहे हैं, जो बुलाकी का नाम लेके कहता है आपके घर में कहता है अहित कर रहे हैं, आपको कहते हैं परेशान कर रहे हैं, आपके कारोबार को ठप कर रखा है, आपके शरीर में रोग दे रखे हैं, वो उस क्रियाओं को उतारते हैं, है ना, उस अंश को उतार लेते हैं, ठीक है। अब अगर वो अंश उतार दिया, ठीक है, अब उतरने के बाद क्या हो सकता है, कहता है उस भगत को पता चल जाए जिस तरह दुख चला भेजा था, वो दोबारा से भी आपके ऊपर क्रिया भेज सकता है। इसलिए चीजें दोबारा से लौट लौट के आती है, चाहे वो प्रेत हो चाहे वो मसान। इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए सबसे पहली बात ये है, उस भगत को कहते हैं उस भगत के पास जाइए। पहले तो भगत के कहते हैं अनुसार चलिए। भगत कहता है अगर उस क्रिया को उतारा, ठीक है, पहले तो वो क्रिया उतर गई, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो गए। यहाँ तक आपके अगर तो ठीक होने के बाद वहाँ जाते ही नहीं हो, आप सोचते हो हम ठीक हो गए, ठीक है, और जो भी आपकी कहते जो भी आपने मनोरथ करती वो मनोरथ पूरी करते हो नहीं करते वो तो पता नहीं, ठीक, क्योंकि ठीक होने के बाद तो 90% है जो मनोरथ पूरी नहीं करते और वहाँ पे जाते ही नहीं है कि हमें देना पड़ेगा आपको, है ना, अपना मुंह छुपा लेते हैं। जो सही ढंग के होते हैं, जो जाते हैं वहाँ पे, उनको प्रॉपरली तरीके से पता होता है कि अब हमें आगे करना क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए मसान क्रिया या प्रेत बाधा आपके ऊपर तो उतर जाती है, उतरने के बाद भगत क्या करेगा, आपकी प्रोटेक्शन के लिए आपके घर में से कहते हैं उतारे निकालवाना चालू करेगा, या आपको घर में जो है हवन बताएगा करने के लिए। वो हवन हो सकते हैं 3 शनिवार के भी बताए, या वो हो सकता है हवन वो गुरु जो है या भगत जो है स्वयं से अगर करेगा तो कहता हो सकता है एक ही हवन में आपके घर के अंदर की जितने भी थोड़ा बहुत और रह गया होगा नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति वो भी निकल जाएगी। पहला तो आपके शरीर से निकाल दिया, दूसरा आपके घर में से निकाल दिया, है ना, हवन के माध्यम से या उतार के माध्यम से। अब उसको करना क्या? अब ये देखो आपका शरीर भी के अंदर क्रिया हट गई, आपके शरीर से भी क्रिया निकल गई। दूसरी बात, उस घर से जिस घर में आप रहते थे वहां से भी क्रिया निकल गई। अभी तो कोई भगत दोबारा से आपके ऊपर क्रिया ना कर दे, इसके लिए आपको अपना शरीर क्लियर करवाना पड़ेगा। यानी कि आपको उसके के अंदर भगत के अनुसार या गुरु के अनुसार जो भी कहता है ये काम कर रहा है उसके अनुसार ताबीज धारण करना पड़ेगा, जो कि कहता है वो अपनी शक्तियों के अनुसार कहता सिद्ध करके यंत्र बना के वो ताबीज आपको धारण करवाएगा। उस यंत्र के थ्रू उस यंत्र पे शक्ति बैठाएगा जो आपकी रक्षा करेगी। इसी के साथ साथ आपके घर के अंदर के अंदर क्लियर करवा देगा, जिससे क्या होगा, नेगेटिविटी ऊर्जा शक्ति कभी आपके घर के अंदर वास नहीं करेगी। लेकिन ऐसा ना हो कि ये भी डिपेंड होता है कि कहते हैं जब कहता है आपके घर कीलित होता है, जब आपके घर में पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो, ठीक है, तब घर कीलित होता है। अगर नेगेटिविटी आपके घर के अंदर 1% भी है और घर कीलित कर दे तो समझ लो नेगेटिविटी वो कभी भी बाहर नहीं निकलेगी जब तक वो कीले नहीं निकालोगे आप। तो इसलिए भगत लोग क्या करते हैं, गुरु भगत लोग क्या करते हैं, वो पहले से ही आपके घर में से भी नेगेटिविटी बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रोसेस, ठीक है। आप 3 प्रोसेस हो गए, एक तो कहते हैं आप ठीक हो गए, दूसरा आपके कहते हैं गले में कहते हैं रक्षा कवच डल गया, तीसरा आपका घर भी ठीक हो गया, घर कीलित हो गया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपको अब काफी टाइम से वो प्रेत बाधा या रोग बाधा तंत्र बाधा आपके शरीर के अंदर थी, वो धीरे धीरे आपके शरीर को के अंदर खा चुकी है। अब शरीर के अंदर कहते हैं नई ऊर्जा का कहते हैं संचालन होना चाहिए, तभी तो आप कहते हैं जीवन के अंदर आगे बढ़ पाएंगे, है ना। क्योंकि एक समय होता है कि अंदर काफी समय हो जाता है जब किसी चीजों को कहते हैं शरीर के अंदर वास मिल जाता है, तो हमारा जो दिमाग होता है वो उसी के अनुसार चलना चालू हो जाता है। हमको लगता है अब हमको चीजें तो निकल चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं डर लगता है, तो उसके लिए क्या होता है, एक शक्ति दी जाती है भगत के अनुसार, यानी कि कहते हैं उच्च कोटि की शक्तियां देते हैं।
ठीक है। जैसे कि कहते हैं हम माँ काली की भी दे देते हैं, तारा की भी दे देते हैं, शमशान काली की भी दे देते हैं। ठीक है। हम पे तो 10 विद्याओं में से किसी की भी कहते हैं, हम कहते हैं प्रोटेक्शन के लिए शक्ति उसको देते हैं, मंत्र देते हैं। उस मंत्र को जपना चालू करेगा। जब वो मंत्रों को जपना चालू करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी ऊर्जा शक्ति जागृत होगी। ऊर्जा शक्ति जागृत होगी, इसके 10 काम बनने चालू हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कहते हैं भाई उसका कहता है दरबार में आओ, मत्था टेको। ठीक है। जब कहते हैं शक्तियों को कहते अपना कहते जागृत रखो और अपना करके कहते काम करवाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ये इसका प्रॉपरली तरीके से इलाज होता है। अब लोग वक्त करते क्या है कि कहते भाई अपना कहते उतारे करवाए, ठीक हो गए, उसके बाद वो उस भगत पे नहीं जाते, अपना प्रॉपरली तरीके से इलाज नहीं करवाते, जिसके कारण से वो चीजें जो है बार बार लौट के आती हैं। ठीक है। क्योंकि उनके अंश जो है कहीं ना कहीं तुम्हारे शरीर को तो छोड़ चुके, लेकिन तुम्हारे घर के अंदर अभी भी है, तभी चीजें लौट के आती है। अगर आप प्रॉपरली तरीके से इसका इलाज करवाते हो तो क्या कहीं से लेके कहीं तक भी प्रेत बाधक है, तंत्र बाधक है, रोग बाधक है, दूर दूर तक आपके शरीर को कोई टच भी नहीं कर सकता, आपके घर परिवार को कोई टच नहीं कर सकता, आपके घर के अंदर कोई क्रिया नहीं कर सकता। अगर आपने अपना घर कीलित कर रखा है, रक्षा कवच पहन रखा है, ठीक है, और क्रियाओं को सही ढंग से उतरवा रखा है उस भगत के थ्रू, तो ये प्रॉपरली तरीके से इलाज होते हैं। इसलिए कहते हैं इलाज करवाओ तो प्रॉपरली तरीके से करवाओ। ठीक है। अधूरा कोई भी काम नहीं करना चाहिए, हम तो कितनी बात जानते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं बार बार प्रेत बाधा है, रोग बाधा आ जाती है हमारे घर पे, रोग बाधा कभी भी, प्रेत बाधा जो होती है ना, वो कभी भी, या मसान जो होते हैं ये कभी भी कहते दोबारा से नहीं आते, इनको दोबारा चलाया जाता है। अगर उसको पता चल जाए कि आपके घर में कहते हैं आपने अपना इलाज करवा लिया और आप प्रॉपरली तरीके से ठीक हो गए, तो हो सकता है वो दोबारा जिस भगत ने किया था उसी भगत से दोबारा आपके ऊपर कहते क्रिया चालू करवा दें। ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि प्रॉपरली इलाज करवाइए। अगर आप प्रॉपरली इलाज करवाते हैं उसके बाद हम गारंटी लेते हैं, अगर इस तरीके से आप इलाज करवाते हो, कभी भी कहते हैं इन चीज़ों से कभी भी आपको कहते हैं जूझना नहीं पड़ेगा, कभी भी इस तरह की कोई समस्या आपके घर में नहीं आएगी। ठीक है। तो तंत्र बाधा से रिलेटेड अगर कोई भी कहता प्रश्न है, कोई भी उत्तर है, ठीक है, आप हमसे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। अगर तंत्र बाधा से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, भूत बाधा, तंत्र बाधा, रोग बाधा, प्रेत बाधा, किसी भी तरह का अगर कोई मसान लगा हुआ है, कोई चिंत लगा हुआ है, कोई हबीज लगा हुआ है, कोई कहता घर की समस्याएं हैं, ठीक है, जो कि तंत्र से रिलेटेड है, वो आप दरबार में आके हमसे कहते हैं इस बारे में पूछ सकते हैं। दरबार मंगल और शनिवार को दरबार लगता है। ठीक है। और आप आइए दरबार में। ठीक है। दरबार में आने के लिए आप आइए दरबार में, इसका कहता समाधान आप करवा सकते हैं तंत्र से रिलेटेड। ठीक है। क्रियाओं में तो मैं बता दूं, क्रियाएं तो कहते हैं 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं का भी कहता है उतारा किया जाता है, जैसे मारण, चटन, सम्मान, वशीकरण, स्तंभन, शांतिकरण। ये शांतिकरण के अंतर्गत आती है ये प्रेत बाधा, रोग बाधा। मारण क्रिया होती है, अगर मान लीजिए किसी के ऊपर मारण क्रिया कर रखी है, कोई कहता है पेट पे है, ठीक है, और उसको दवाइयाँ नहीं लग रही है, उसको रियलाइज हो रहा है कि हमारे पर कुछ ना कुछ उसको साय से दिख रहे हैं, ठीक है, और उसका जो है शरीर जो सूखता चला जा रहा है, ये मारण क्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसको भी उतारने का कहते हैं भगत उतार सकते हैं। मारण क्रिया 2 तरीके से होते हैं, करना ही उतारना। ठीक है। कईयों के पास दोनों तरीके से गुरु ने सिखाया होता है, करना भी सिखाया होता है, उतारना भी सिखाया होता है। हमें तो देखो उतारना भी आता है ना, करने पे तो हम बिलीव नहीं करते, हम तो उतारने पे बिलीव करते हैं, पर है ना। तो ये सब चीज़ें अगर इन चीज़ों से कहते हैं रिलेटेड अगर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप दरबार में आकर के समाधान करवा सकते हैं। तो जय जय माता रा, हर हर महादेव। दरबार का एड्रेस आपको टाइटल में मिल जाए और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नंबर हमारा टाइटल पे मिल जाएगा। तो जय जय माता रा।